भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखिए इसमें कुछ धागे से बनी हुई राखियां भी हैं। आप देखिए कितनी सुंदर ये राखियां हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये राखियां जिन्होंने बनाई हैं वो देख नहीं सकते? आप सोच भी नहीं पाएंगे। सर, एक राखी बनाने में तो कम से कम ये मान के चलो कि मुझे 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि 5 मिनट में एक राखी बना देती हैं? यस। आप तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। यस सर। कि राखियां बाजार में जाती हैं तो कैसे महसूस होता है? राखियाँ बाजार में जाते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है, हम भी राखी बना पा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमें कम समझते हैं वो ये नहीं सोचे कि हम कभी किसी से कम उनसे भी बेटर कर सकते हैं, हमें अगर मौका मिले तो। इतना हुनर कहाँ से ला पाती हैं आप? इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ बना पा रही हैं। सर ये हमें आर्टिस्ट मतलब मैं बहुत पसंद है आर्ट करना, मतलब हॉबी है मेरी पसंद। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब ये ब्लाइंड है तो इनके साथ में कुछ फैक्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड है वो साइटेड नहीं कर पाते हैं ना। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर पा रहे हैं। उनके लिए ये दृष्टि बाधित होना एक रुकावट नहीं है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वो आगे सोच सकते हैं और आगे और भी बढ़ सकते हैं। सोचने से ही सब कुछ होता है, अगर आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सबसे पहले तो सोच बदलना चाहिए इंसानों को, सोच बदलेगा तो वो खुद इंसान बदल सकते हैं और आपके आसपास जैसे लोग हैं आपको वैसा बना भी सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आप देख रहे हैं एच न्यूज़। त्योहारों की रौनक हर जगह है, हर जगह सुंदर सुंदर राखियां बाज़ारों में हैं, क्योंकि रक्षाबंधन जो है काफ़ी करीब है। आज हम आए हैं ऐसी जगह जहां पर रोशनी आँखों में नहीं चमकती, जबकि रोशनी हुनर और हौसलों में चमकती है। जी हाँ, हम आए हैं दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के अंदर, जहां पर दृष्टिबाधित बच्चे बहुत ही सुंदर राखियां बना रहे हैं, अपनी कलाकारी अपने हुनर से दिखा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि दृष्टिहीन होना या दृष्टिबाधित होना कोई कमज़ोरी नहीं है। ये राखियां जो हैं ये सिर्फ धागे नहीं हैं, ये राखियां कहानी बताती हैं। कहानी बताती हैं इनकी आत्मनिर्भरता की, कहानी बताती हैं इनके अटूट विश्वास की और इनकी कलाकारी की। आज ऐसे ही कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हमारे साथ हैं जो इतनी खूबसूरत राखियां बना रहे हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कोई दिव्यांगता नहीं है। अगर आपके पास हुनर है तो कोई भी कमज़ोरी आपके आड़े नहीं आती, और इसी कमज़ोरी को जो है पीछे छोड़कर इन्होंने अपने हुनर को दिखाया है। और इसी हुनर का उदाहरण है ये सुंदर सुंदर राखियाँ जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि ये राखी जो है इन्हीं बच्चों ने बनाई है। देखिए इसमें कुछ धागे से बनी हुई राखियां भी हैं। आप देखिए कितनी सुंदर ये राखियां हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये राखियां जिन्होंने बनाई हैं वो देख नहीं सकते? आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम अगर ऐसी राखियां बनाने की सोचें तो हम शायद 1% भी इन राखियों का नहीं बना सकते, लेकिन इन बच्चों ने ये साबित किया है अपनी सुंदर कलाकारी से। आज इन्हीं बच्चों से बात करने हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली के अंदर आए हैं। जानते हैं इनकी क्या कहानी है, जानते हैं इस हुनर के पीछे क्या कुछ मुश्किलें हैं, जानते हैं कि कैसे ये इतनी सुंदर राखियां जो हैं बना पाते हैं। आइए मेरे साथ इस समय एक बहन है, सरिता बहन। उनसे जानेंगे कि सरिता जी कैसे इतनी सुंदर राखियां बना पाती हैं। नमस्कार सरिता जी। नमस्कार। कैसे आप इतनी सुंदर राखियां बना पा रही हैं? मतलब अभी आप क्या बना रही हैं, दिखा पाए कुछ थोड़ा सा? ओके। जी। ये जो आपके हाथ में मोती हैं तो कैसे पिरो पा रही हैं आप, बता पाएं कुछ? सर जी। ये हमें बताया गया है जी। अपना कि ऐसे बनाया जाता है, जिसका अंदाज हमें है कि ये चीज़ ऐसे लगानी है। और
हम और भी राखियों में कुछ मतलब जी अंदाज लगा के इसको प्रॉपर कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसे तो जैसे आप दिखा पाए एक बार राखी अपनी ऊपर की तरफ लाके थोड़ा सा। जी, ये राखी जो है ये सरिता जी ने बनाई है। आप देखिए घुंघरू वाली राखी है तो। जी सर, जी मुझे तो- घुंघरू वाली चीज करने का बहुत शौक है। अच्छा, यस घुंघरू सर, की जो खनक है आपको पसंद है काफी। बहुत खुश, बहुत। ठीक है। तो कैसे मतलब आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, पिरोई जाएगी इसके अंदर? सर जी। ये राखी का मामला देखा जाए तो पहले भी हम ये सब चीज़ें मतलब देख चुके हैं जी कि ऐसे बनी हुई है, ऐसे जी। बनती थी। जी। तो यहाँ पे आने के बाद हमें प्रैक्टिस करवा दी गई है कि हमें जी ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं ठीक है। और जिससे इसे हम कर पा रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा हुनर तो रंगों मिल की गई। पहचान कैसे कर पाती हैं आप? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनमें रंगे हमारे मैम हमें दे रखी हैं। अच्छा यस। ठीक है। तो एक राखी बनाने में कितना समय लगता है? सर एक राखी बनाने में तो कम से कम ये मान के चलो कि मुझे 5 मिनट लगते ही हैं, अच्छा, क्योंकि 5 मिनट में आप एक राखी बना देती हैं? यस। आप तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। यस सर। ठीक। तो दिन में कितनी राखियाँ बना देती हैं आप? सर देखा जाए तो दिन में तो कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी जब बनाते हैं जी तो 10-20 तो हो ही जाती है, 25 भी हो सकती है सर। ठीक। यस। धन्यवाद सरिता जी। हमारे साथ हैं टीकम जी, और टीकम जी भी जो है काफ़ी सुंदर जो है राखियाँ बना रहे हैं। टीकम जी क्या बना रहे हैं इस समय, दिखा पाए? हम राखी बना रहे हैं। तो कैसे महसूस करते हैं राखी बनाकर? राखी बनाना बहुत अच्छा महसूस करते हैं ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपके जो साथी हैं वो आपकी मदद करते हैं कलर पहचानने में? हाँ जी, बहुत मजा आता है। तो जब आपकी राखियाँ बाजार में जाती हैं तो कैसे महसूस होता है? राखी जब बाजार में जाते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम भी राखी बना पा रहे हैं। तो इतनी सुंदर आप राखियाँ बना पाते हैं, तो कहाँ से सीखी आपने इतनी अच्छी राखी बनानी? ये हम यही सीखा हूँ, बिहार से सीखा हूँ, ललिता में से आए हैं। जी तो मैम मदद करती हैं आपकी? ये हाँ जी। तो जब ये राखी जब आप बनाते हैं तो ये जब बहन भाई को जब बांधती है राखी, तो जब वो आपकी राखी बंधी देखेंगी तो कैसा मतलब आपको महसूस होगा उस समय? बहुत खुशी होगा। जी। हाँ जी। आप किसको बांधेंगे राखी है? हम जी। माने ने मेरा भी इधर बहुत सारे बहन है, इन लोग को राखी बांधे ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोतियों को मतलब जब आप पिरोती हैं तो कैसे महसूस कर पाती हैं कि कौन सा मोती कहाँ पे आना चाहिए? वो सर ना, क्योंकि यहाँ पे अलग पैटर्न के मोती बने हैं, सब एक जैसे तो नहीं है, सबका अलग प्रकार है। जैसे कि कोई चिपटा है, कोई राउंड है, कोई ओवल आकार के हैं, किसी में किसी आकार का पैटर्न बना हुआ है। मैम से हम पूछ लेते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न है, तो फिर आप जो साइटेड है, मतलब यहाँ पे कोई सर है, मैम है, नहीं तो फिर जिनको थोड़ी बहुत दिखती है उनसे हम पूछ लेते हैं किस तरह की पैटर्न है, फिर उन्हीं के अनुसार हम लोग डिजाइन बनाते हैं सर। ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं, जैसे दृष्टि बाधित कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें तो ये कहना है सर कि सोचने से ही सब कुछ होता है। अगर आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सबसे पहले तो सोच बदलना चाहिए इंसानों को। सोच बदलेगा तो वो खुद इंसान बदल सकते हैं, और आपके आसपास जैसे लोग हैं आपको वैसा बना भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात जो है आकृति जी ने कही। और इतना हुनर कहाँ से ला पाती हैं आप? इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ बना पा रही हैं। सर ये हमें आर्टिस्ट, मतलब मैं बहुत पसंद है आर्ट करना, मतलब हॉबी है मेरी पसंद। तो वही हॉबी जो है आप अपनी हुनर में जो है तराश रहे हैं। बस यही। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है आपका, बताएं? हुलेंद्र। हुलेंद्र। या और मेरे साथ इस समय हुलेंद्र जी हैं। हुलेंद्र जी भी राखी बना रहे हैं। हुलेंद्र जी क्या बना रहे हैं, आप दिखाएं एक बार। राखी बना रहे हैं हम लोग, रक्षाबंधन आ गया ना तो इसके। तो अभी आपने कितनी राखियाँ बनाई हैं, दिखा? मैंने अभी 3 राखी बनाया है। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का अलग ही है। ये इसमें बच्चों के लिए जैसे घुंघरू पसंद है उनको, उसके हिसाब से, और ये सिंपल है थोड़े से, और ये भी थोड़ा सा अलग है। मतलब जी आप रंगों की समझ रखते हैं? हाँ, मुझे थोड़ा मोड़ा दिखता है तो
हो जाता है रंगों का पहचान। तो जैसे आपके कलीग्स हैं यहाँ पर, उनकी मदद करते हैं जो आप रंग नहीं देख पाते हैं? जी, मैं मदद करता हूँ और मदद करके भी अच्छा लगता है सबका, तो मतलब करते हैं सबका हेल्प वगैरह। मेरे साथ इस समय मनीषा जी हैं जो कि काफ़ी सुंदर राखियाँ इस समय बना रही हैं। मनीषा जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। राखियाँ बनाते हैं आप, यस सर। कैसे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है राखी बनाने में? सर राखी बनाने में तो अच्छी लगती है कि राखी फेस्टिवल पे हम बना रहे हैं, हमारी राखी अब भाइयों की कलाइयों पे जा रही है, बन रहे हैं। जी। सो ये अच्छी लगे सेलिब्रेशन, हमारी राखी की बनाई हुई सेलिब्रेशन सब बनाते हैं फेस्टिवल। जी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी राखियों में घुंघरू आपने डाले हुए हैं। यस तो सर। सबसे अच्छा राखियों में क्या लगता है बनाना, घुंघरू डालने या ये मोती पिरोने? सर सब अच्छे लगते हैं, अब डिज़ाइन के ऊपर है, कैसे डिज़ाइन डालेंगे तो कैसे अच्छे लगेंगे। कैसे इतने सुंदर डिजाइन बना पाते हैं? सर फील करके। अच्छा, महसूस करके। यस सर। तो आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। यस सर। हम देखकर भी इतनी अच्छी राखी नहीं बना पाएंगे और आप इतनी अच्छी राखी बना पा रहे हैं। उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो दृष्टिबाधित लोगों को कम समझते हैं? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमें कम समझते हैं वो ये नहीं सोचे कि हम कभी किसी से कम, उनसे भी बेटर कर सकते हैं, हमें अगर मौका मिले तो। हमें ये रियलाइज़ दिलाते हैं कि हम क्या हैं, बट हम उनसे भी अच्छे हैं और आगे उनसे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप कर भी रहे हैं। शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस समय मुस्कुराते हुए प्यारी सी मुस्कान है हमारी बहन। मुस्कान जी, कैसी राखी बना रहे हैं आप, दिखा पाएँ? आप देख पाएंगे मुस्कान की जो राखी है उसके बीच में भाई लिखा हुआ है। मुस्कान जी, जब आपकी राखी ये भाई की कलाई पर बंधेगी तो कैसा महसूस करेंगे उस समय? सर जब भी बंधेगी तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो मेरी मेहनत की होगी ना, मेरे हाथों से होगी तो अच्छा ही लगेगा। जी। और मतलब रंगों की पहचान रखती हैं आप? यस। ठीक है। तो कैसे मतलब इतना टैलेंट आता है आपके अंदर कि इतनी सुंदर आप राखियाँ बना पाती हैं? सर जी बोलिए। वो तो मतलब ऐसा है ना कि ये काम वट किया तो नहीं है, यहाँ पे आके मतलब सब लोग करने लगे तो बस यहाँ पे सिखाया गया? हाँ, टीचर्स के हेल्प से थोड़ा मतलब सिखाया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें जो होती हैं वो मुझे आ गई। ये मुस्कान है वो भी मतलब पार्शली इम्पेयर्ड है, थोड़ा बहुत वो देख सकती हैं, कलरों को समझ सकती हैं, लेकिन वो पार्शली ब्लाइंड है। मुस्कान जी, जी। जैसे यहाँ से आपको स्टिपेंड भी मिलता है तो कैसे महसूस होता है जब आप अपनी मेहनत की कमाई घर लेके जाती हैं? सर जब हमें हमारी मेहनत का मिलेगा तो ऑफकोर्स खुशी होंगे ना सर, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और 1 ईयर का कोर्स भी करेंगे तो मतलब पूरी साल की मेहनत रहेगी ना, तो अच्छा ही लगेगा और फैमिली भी खुश हो जाएगी। उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो दिव्यांगों को या दृष्टिबाधित लोगों को जो है बहुत हल्के में लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, मेरा तो बस यही है कि मतलब ऐसा है कि मतलब जो साइटेड बंदे नहीं कर पाते हैं शायद वो ब्लाइंड कर देते हैं, ऐसा है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब ये ब्लाइंड है तो इनके साथ में कुछ फैक्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड है वो साइटेड नहीं कर पाते हैं ना। तो ये जो राखियाँ बनाते हैं तो कितना आत्मविश्वास आपके अंदर जगाता है ये? सर बहुत विश्वास, बहुत अच्छा लगता है मुझे पैक करने में, बनाने में। मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है सर, पैक करने में जो भी है सर। कुछ दिखा पाएँ आपकी राखियाँ आपने कौन कौन सी बनाई है? सर ये सब है बनाए हैं, पैक कर रहे हैं, इधर है ये सर। जो आपको जो विपुल हैं वो भी पार्शली इम्पेयर्ड, मतलब पार्शली जो है ब्लाइंड है, वो थोड़ा बहुत जो है रंगों को समझ सकते हैं, लेकिन और साथ ही साथ जो विपुल हैं वो अपने जो मतलब कम्प्लीटली ब्लाइंड जो यहाँ पर बच्चे हैं उनकी मदद भी करते हैं रंगों को समझने में। तो कैसे इतना अच्छा तालमेल बना पाते हैं सबके साथ? सर हम लोग अब रहते हैं, मिलते जुलते हैं सबसे, सबका हेल्प भी करते हैं जी, सबका मदद करते हैं, जो भी मुझे समझ में आता है सर वैसे करते हैं, अच्छा लगता है। आपस में साथ में रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। दिन में कितनी राखियाँ बना लेते हैं? दिन में सर जैसे कि 1-1.5 घंटा बैठते हैं तो उसमें 100, 150, 50 जो भी बना देते हैं ऐसे। तो आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं? यस सर। कैसा महसूस होता है आत्मनिर्भर बन के? बहुत अच्छा सर।
क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये मतलब जो आत्मनिर्भर नहीं बनते या ये सोचते हैं कि हम ब्लाइंड हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं जी और ये फील ना करें कि हम किसी से कम हैं, ये करें कि हम भी अब बेस्ट अपना करें, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जी। और अपने आप को लो नहीं फील करें। और उसी का उदाहरण आप इतना अच्छा कर रहे हैं। यस सर, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, कभी भी हारे नहीं। सरिता जी के पास कला के हुनर के साथ साथ ये जो राखी बनाने का हुनर है, इसके साथ साथ गाने का हुनर भी रखती हैं। तो कुछ सुनते हैं कुछ मैम से, सरिता जी से कुछ सुना पाए? हाँ। सुनाए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आगे आता है? पूरा नहीं कोई सब। नहीं। एक आधा कोई और, यस। एक आधा कोई और गा दो। एक आध दो और। बहना की भाई ने कलाई पे वो बोला, कह रहे हैं कि आपको आता है गाना। बहना के भाई की कलाई पे अब कोई आपको पसंद है वो गुनगुना दें। ओके। हाँ। सर गाने तो बहुत हैं बट गाने में मुझे शर्म आती है गाना गा। कोई बात नहीं, शर्माना क्या है इसमें। सोचिए आपका भाई आपसे बात कर रहा है। ओके। जी। माता भी तू, पिता भी तू, बहना का अभिमान भी तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया। आगे सर इतना ही। इतना ही आता है। बहुत अच्छा गाती हैं सरिता जी, और गाने का हुनर भी रखती हैं, साथ साथ राखी बनाने का हुनर भी रखती हैं, और काफ़ी हुनर उनके अंदर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सरिता जी आपको। मेरे साथ इस समय संगीता जी मौजूद हैं, जो ट्रेनर हैं इस समय ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के अंदर। ये वही हैं जो ये हीरे हैं, इनको तराशती हैं और उनके हुनर को जो है आगे लेकर आती हैं। नमस्कार संगीता जी। नमस्ते। क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी रहती है, कैसे आप इतने बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं कि इतनी सुंदर राखियाँ ये दृष्टिबाधित होने के बाद भी बना पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर पा रहे हैं। उनके लिए ये दृष्टिबाधित होना एक रुकावट नहीं है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वो आगे सोच सकते हैं और आगे और भी बढ़ सकते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से राखियाँ बना रहे हैं, और इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में आने के बाद। जैसे कई बच्चे कलर की समझ नहीं है, उनको रंगों की समझ नहीं है, तो आप कैसे इनको बताते हैं? हम जब इनके साथ काम करते हैं तो हमें ये थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, साथ में शायद उनको भी होती है, कलर को समझना। राखी के इसमें तो हम लोग उनको कलर बीट्स के अनुसार समझा देते हैं कि बीट्स अगर मोटा है, पतला है, तो उसके कलर वो उस हिसाब से समझ के उसको पिरो लेते हैं धागे में। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कपड़े के बारे में, तो उसमें हम इनकी हेल्प करते हैं कलर समझने के लिए। जैसे किसी को राखी खरीदनी हो यहाँ से, जैसे हम सपोर्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पर इनसे जो ये राखी खरीदना चाहते हैं कोई, या बाज़ार की राखी कोई नहीं खरीदना चाहे, तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें आप? राखी खरीदने के लिए आप ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का नंबर 011-2436-1376 है। हमने इन जो बच्चे हैं जो राखी बना रहे हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, उनसे बात की और काफ़ी सुंदर सुंदर राखी इन्होंने बनाई है। ये एक संदेश देते हैं कि आपका दृष्टिबाधित होना, दिव्यांग होना कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है। अगर आप हुनर रखते हैं तो वो हुनर आपकी कमज़ोरी जो आप समझते हैं उस पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। और वही उदाहरण ये बच्चे जो बहनें हैं, जो भाई हैं, ये अपनी राखियों से दिखा रहे हैं। इतनी बेहतरीन राखी इन्होंने बनाई है। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो मार्केट में चाइना की जो राखी आप खरीदते हैं इतने महंगे रेट्स पे, उनको ना खरीद कर ये जो राखी जो बच्चे बना रहे हैं, जो ये भाई बहन बना रहे हैं, इनकी राखियां जो हैं आप खरीदें और अपनी जो है भागीदारी निभाएं, क्योंकि ये
एक सामाजिक जो है जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है इनको सपोर्ट करना, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके साथ साथ हम जो है वोकल फॉर लोकल को भी जो है सपोर्ट करें, इनको समर्थन दें और इनसे जो है राखियां खरीदें। तो इस बार जो है ये राखियां, इन जो ये भाई बहन हैं इनके हाथ से जो बनी राखियां ये खरीदें और अपने भाइयों को बांधें, और जो भाई बहन का रिश्ता है उसको मजबूती दें। और ये जो राखियां हैं, जो आप राखी यहाँ से खरीदेंगे, वो भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ इनके हौसले, इनके आत्मविश्वास को भी जो है मजबूती देंगे। इस रक्षाबंधन मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से संपर्क करें और यहाँ से राखियाँ खरीदें, ना कि बाज़ार की चाइनीज़ राखियों को खरीदें जो कि बहुत महंगी आती हैं। उनसे काफ़ी कम दाम में आप ये राखियाँ खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली के साथ मैं हिमांशु धनखड़, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली।